यह वीडियो एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर moneydan.com की तरफ से पेश किया जा रहा है। हमारा सीपी रेगुलेटरी का लाइसेंस आपको बताता है कि अरे भाई, इन लोगों को सीरियसली लिया जाना चाहिए और यहाँ उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई टकराव नहीं है। मनीधन को इस वीडियो से कोई इनकम नहीं हो सकती। साथ ही वे किसी भी तरह का प्रमोशनल वीडियो प्लग इन नहीं कर सकते। इस वीडियो में प्रमोशनल ब्रांडिंग का कोई कंटेंट नहीं है। मनीधन कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर नहीं है, बल्कि मनीधन एक फाइनेंस की फील्ड में अथॉरिटी है। यह एक रिसर्च वीडियो है और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के हेतु उचित रिस्क जानना अनिवार्य है। कृपया moneydan.com से जुड़े। यदि आप एक उचित इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पाना चाहते हैं तो यह वीडियो बात करने वाला है एक कंपनी एशियन पेंट्स के बारे में, जो कंपनी पिछले 10 साल से हर 3 साल में डबल कर रही है। लेकिन हाल ही में कंपनी डबल करने के साथ साथ 3 लाख करोड़ मार्केट के ऊपर जाने में असमर्थ रही है। आइए हम इस क्यूरियस क्वेश्चन पर गहराई से विचार करें कि ऐसा क्यों है। दशकों से एशियन पेंट्स हाई क्वालिटी पेंट प्रोडक्ट्स करने के लिए प्रतिष्ठित रहा है। गुणवत्ता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट है। डीलरों और दुकानों के व्यापक नेटवर्क के साथ एशियन पेंट्स यह सुनिश्चित करता है कि उनके प्रोडक्ट्स पूरे देश में ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो। उनकी असाधारण सेवा और विश्वसनीयता के समर्थन में अनगिनत खुश ग्राहक इसकी गारंटी दे सकते हैं। एक अच्छी मैनेजमेंट की कड़ी मेहनत का फल शेयर बाजार से भी मिला। 2007 से हर 3 साल में एशियन पेंट्स डबल होता आ रहा है। लगभग 50,000 करोड़ मार्केट कैप से एशियन पेंट्स 3 लाख मार्केट वैल्यू के स्तर पर दस्तक दे रहा है। जो कि लोग आमतौर पर प्राइस पर शेयर की कॉन्सेप्ट समझते हैं, आइए आपको एशियन पेंट्स के बारे में बताते हैं पर शेयर वैल्यू की कॉन्सेप्ट में पर उसकी ग्रोथ समझते हैं। साल 2009 में एशियन पेंट्स शेयर की प्राइस 80 रुपीज थी। यह अगले 3 वर्ष में 2011 तक प्राइस डबल से भी ज्यादा 300 रुपए प्रति शेयर हो जाती है और 3 साल में अब साल 2014 है, शेयर की प्राइस 300 से 2 गुना होकर 600 रुपए पर शेयर हो जाता है। इस शेयर की ग्रोथ आश्चर्यजनक है। फिर से 3 और साल, अब 2017 है। 600 रुपए का शेयर हमें ज्यादा लगा। अब यह अगले 3 साल में 1200 रुपए पर शेयर होता है। साल 2020 आते आते एक और बड़ा बदलाव आया, कोविड के तौर पे। साल 2020 है, फिर भी कंपनी कामयाब रही और पर शेयर वैल्यू 2200 तक दुगना हो गई। कंपनी ग्रोथ एकदम कंसिस्टेंट थी और फंडामेंटल्स भी अच्छे थे, और ऐसा कोई कारण नहीं कि वह जारी न रह सके। लेकिन रुकिए, 3 साल 2023 में हमने एशियन पेंट्स की शेयर वैल्यू 4,000 रुपए से ऊपर दिखनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ अभी भी 3,200 रुपए पर शेयर के आसपास बना हुआ है। क्या रैली खत्म हो गई? क्या कंपनी से एग्जिट करने का समय आ गया है, या शायद यह इसके लिए बहुत आवश्यक विराम है जिससे अगले दशक में ग्रोथ हो? तो हम इस सिचुएशन को कैसे समझते हैं? मनीधन आपका भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। एशियन पेंट्स लगभग 3 लाख करोड़ वाली कंपनी है। यह भारत की 17वीं सबसे बड़ी कंपनी है। यह वीडियो बनाते समय इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस है और उसका मार्केट कैप 15.7 लाख करोड़ रुपीस है। यदि एशियन पेंट्स यहाँ से दुगनी हो जाए तो कंपनी का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ हो जाएगा। इस बाजार में एशियन पेंट्स 12 छलांग लगाकर 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी मार्केट कैप के हिसाब से। इंडिया में सिर्फ 12 कंपनियां हैं जो 3 लाख करोड़ मार्केट कैप से ऊपर है। क्या आपको यहाँ वैल्यूएशन का ट्रैफिक जाम दिखता है? एक पेंट बेचने वाली कंपनी की वैल्यूएशन भारत के सबसे बड़े बैंक SBI से भी बड़ा कैसे हो सकती है? लोग एशियन पेंट्स का प्रोडक्ट खरीदने के लिए इस बैंक से पैसे उधार लेते हैं। अमीर लोग और स्मार्ट एडवाइजर यहाँ वैल्यू नहीं देखते हैं। उन्हें लगता है कि एशियन पेंट्स 6 लाख करोड़ मार्केट कैप नहीं बन सकती। मारुति सुजुकी से भी बड़ी हो जाएगी एशियन पेंट्स। LIC, ITC से भी बड़ा यहाँ पागलपन जैसा लगता है। तो शायद एशियन पेंट्स बढ़ नहीं रहा, इसीलिए नहीं कि वो अब फंडामेंटली कमजोर है, लेकिन कंपनी अपनी वैल्यूएशन दूसरे टॉप कंपनी के सामने जस्टिफाई नहीं कर सकती। इसी तरह बजाज फाइनेंस 4.5 लाख करोड़ की कंपनी है,
और SBI 5 लाख करोड़ की कंपनी है। और बजाज फाइनेंस एक NBFC जो SBI से भी बड़ा है। भारत में कई बार कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती है। वैल्यू इन्वेस्टर्स उन कंपनी का मार्केट कैप दूसरे अच्छे कंपनीज के मार्केट कैप से तुलना करते हैं। इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप उस सेक्टर के चैलेंजर यानी कॉम्पिटिटर को चुनिए। पेंट के सेक्टर में बर्जर पेंट्स एशियन पेंट्स का कॉम्पिटिटर है। इसका मार्केट कैप 65,000 करोड़ रुपीस है और एशियन पेंट्स का 3 लाख करोड़ रुपीस। क्या आपको नहीं लगता कि बर्जर पेंट्स 1.5 लाख पहुंच जाएगी जब तक एशियन पेंट्स 3 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ तक पहुंचे? ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकली लाल लाइन एशियन पेंट्स को दर्शाता है और ब्लू लाइन बर्जर पेंट्स को। ऐसा लगता है कि ब्लू लाइन रेड लाइन की तुलना में परसेंटेज की टर्म्स में अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो यहाँ एक इन्वेस्टर के रूप में आपके पास 3 विकल्प है। सबसे पहले एशियन पेंट्स को एक्यूमुलेट करते रहिए और क्वांटिटी बढ़ाइए। दूसरा विकल्प, एशियन पेंट्स में और नई इन्वेस्टमेंट बंद कर दीजिए और एशियन पेंट्स से बाहर निकले बिना नया पैसा बर्जर पेंट्स में इन्वेस्ट करें। तीसरा और सबसे खराब विकल्प, एशियन पेंट से बाहर निकलना है और बर्जर पेंट खरीदे और प्रार्थना करें कि बर्जर अगले 3 साल में एशियन पेंट से बेटर परफॉर्म करेगा। आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? कृपया ज्वाइन करें और विचार विमर्श कीजिए हमारे साथ। थैंक यू।